और वैसे ही ये शरीर जब भोग जोनी में रखेंगे, जब आहार निद्रा भय में थून में रखेंगे, तो इसको घिस घिस करके, इसको शोषित करके लोग खा चबा जाएंगे, नाश को पहुंचा देंगे। बर्तन के जैसे, खाली गिलास के जैसे, लोटा लोटा को बंगाल गिलास जैसे घिस घिस करके आपको खत्म कर देंगे, नाश को पहुंचा देंगे, जैसे लोटा खाली। यही शरीर जैसे एल्युमिनियम का तार बन करके बिजली को सुपुर्द हो गया, वैसे ही शरीर को यदि आप ईश्वर परमेश्वर को सुपुर्द कर दीजिए, तो इसको छूने में लोगों का हार काटेगा। घिसना तो दूर रह गया, नाश के लिए कोई नहीं प्रकट करने आएगा, और जो कोई दुर्भावना से छूने भी आएगा, उसकी दुर्दशा उसको स्वयं झेलनी पड़ेगी। तो अब हमको इस आहार निद्रा भय में थून में डाल करके इस एल्युमिनियम और तांबा पीतल के बर्तनों जैसे घिस करके नाश को प्राप्त होना है, अथवा तार बन करके और बिजली के प्रति सुपुर्द होकर के बिजली के तार कहलाते हुए हमको उस शक्ति की मर्यादा को प्राप्त करना है। बिजली के तार यानी भगवान कोई शरीर नहीं होता है। राम जी की शरीर भगवान नहीं थी, राम जी कृष्ण जी की शरीर भगवान नहीं थी, लेकिन भगवान जिस शरीर से काम करता है, अपना लीला कार्य संपादन करता है, ज्ञान देता है, भक्तों को भक्ति सेवा प्रेम देता है, तो चूंकि भगवान जी जो शरीर से काम करता है, वो शरीर भगवान के शरीर कहला जाती है। और चूंकि शरीर भगवान की है, इसलिए भगवान ही लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो राम जी वाली शरीर भगवान नहीं थी, लेकिन शरीर भगवान की थी। सीधे उस शरीर से भगवान काम कर रहा था, लीला कार्य कर रहा था, इसलिए वो शरीर भी भगवान कहला गई। शरीर के भगवान नहीं होती है, कृष्ण की शरीर भगवान नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस शरीर से भगवान स्वयं लीला कार्य किया था, वो शरीर भगवान की थी, इसलिए उसको भी लोग भगवान कहना शुरू कर दिए। और उन्हें शरीर आकृतियों की मूर्ति बना बना करके लोग भगवान के नाम पर, भगवान के रूप में पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है, आज वही शरीर जो आप घर परिवार को दे रहे हैं, बेटा बेटी को दे रहे हैं, तो आपकी शरीर की गति क्या है? मृत घोषित करके शरीर को मुर्दा और जीव को भूत प्रेत, शरीर को मुर्दा घोषित कर दिया जाता है और जीव को भूत प्रेत घोषित कर दिया जाता है। भूत हो गए भूत, जहां आपकी लाश से आपके घर वाले दफनाएंगे, उसको श्मशान कह दिया जाएगा। आपके नाती बच्चे को जो है, छोटा बच्चा नाती यदि है, तो वही उधर नहीं जाने देगा आपके परिवार के लोग। है भाई, श्मशान है, श्मशान, भूत हो गए होंगे भूत, भूत पकड़ लेगा भूत, वो श्मशान की तरफ मत जाओ। आप ही के नाती पोता, आप ही के शरीर जहां दफनाई गई है, वो आप ही के परिवार के लोग नहीं जाने दे रहे हैं बच्चे को। क्यों भाई? अबे श्मशान हो गया, श्मशान है श्मशान, वो भूत हो गए होंगे भूत, वो पकड़ लेंगे। लेकिन यही शरीर यदि परमेश्वर को दे दी गई, भगवान को दे दी गई, भगवान को प्राप्त कर लिया, वबूद में हो गया, कि ये शरीर जहां छूटेगी, श्मशान नहीं कहलाएगा, धाम कहलाएगा। ये शरीर श्मशान नहीं कहलाएगा, धाम कहलाएगा। फिर इसका जीव जो है भूत नहीं कहलाएगा, सिद्ध भक्त कहलाएगा। वहां इसकी मूर्ति बनेगी, पूजा पाठ होंगे, धूप आरती जलेगी, धीरे धीरे मंदिर बन करके वो धाम का रूप ले लेगा, और वहां भोग की सभी सामग्रियां रहेंगी। तकलीफ का कोई नहीं, दवा कोई नहीं, इंजेक्शन कोई नहीं। हनुमान जी के लिए कभी मंदिर में इंजेक्शन दवा आता है, एनाल्जिन नवाल्जिन आते है, कोई दवा वहां नहीं जाता होगा। वहां जो है यानी केवल भोग की हर सामग्रियां, बाजा गाजा, आरती पूजन। तो नहीं शरीर की गति देखिए, जो परिवार को दे रहे हैं, आहार निद्रा भय में दूर के लिए दे रहे हैं, इसकी गति देख लीजिए। और यही शरीर जब हम परमेश्वर को दे रहे हैं, इसकी गति देख लीजिए। 100 करोड़ की क्षमता
बुद्ध के पिता शुद्धोधन के पास होगी कि नहीं होगी स्टेट में, राजा के यहाँ, वो उनके पिता की क्षमता 100 करोड़ की होगी कि नहीं होगी। आज बुद्ध लात मार करके उस राजपाट को सत्य की खोज में चल दिए, तो बुद्ध के स्थान केवल कुशीनगर के सुंदरीकरण के लिए 100 करोड़ अलाट हुआ। 100 करोड़। अभी जो है 100 करोड़ 2 बार जापान दे चुका है। ये तीसरा राउंड जो है कुशीनगर के विकास के लिए 100 करोड़ दिया है। सारनाथ अलग है, बोध गया अलग है, मुमनी श्रावस्ती अलग है, कपिल वस्तु अलग है। मार्गों को बुद्ध स्थानों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ 2 बार आ चुका है। तो इस तरह से जो है आज जहां शरीर छोड़े हैं कुशीनगर में, वो श्मशान नहीं, बुद्धिस्टों का धाम हो गया है, बौद्धों का धाम है। तो शरीर तो है। उनके पिताजी शुद्धोधन जैसे कितने पूर्वजों की शरीर कहाँ सड़गल गई, कहाँ मिट्टी दी गई, दफनाई गई, कहीं अता पता नहीं है। लेकिन ये जहां बैठ करके पहला उपदेश जहां इनको अनुभूति हुई, बोध तो हुआ नहीं, इनको ज्ञान तो मिला नहीं था, बोध तो हुआ नहीं था। एक बात बोध में और ज्ञान में और विचार में बड़ा अंतर होता है। बुद्ध के आत्मा आध्यात्मिक भी नहीं थे, वो भगवत ज्ञानी कैसे हो जाएंगे? विचारक थे। एक विचार इनको मिला था, विचार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, विचार की, ज्ञान का बोध थोड़े हुआ था। वो बुद्ध थोड़े थे, वो तो विचारक थे, लेकिन चूंकि विचारे उस समय कोई आध्यात्मिक भी नहीं था, तो जब ज्ञानी तो है ही नहीं, आध्यात्मिक भी जब नहीं रहेगा तो विचार ही निर्मोह हो जाएगा, अनहरों में कन्वे राजा हो जाएगा। किसी देश में कोई पक्षी नहीं था, तो कोई आदमी ले गया, भारत से कौवा ले गया, तो कौवा और पक्षी तो उस देश के लोग देखे ही नहीं थे कि पक्षी भी कोई चीज होता है। और कौवा देखे लो, सर ऐसा जीव उड़ रहा है, ये तो उड़ रहा है, बड़ा अच्छा है, वो काला काला है, ये तो उड़ रहा है। कि लोग देख करके उसका भीड़ लगने लगा, वो पैसा कमाने लगा, टिकट कमा करके आया। तो अगले बार तोता ले गया। अब तोता ले गया, तोता जब बोलने लगा, बोल पट्टू सीताराम सीताराम, बोल पट्टू सीताराम बोलवाने लगे, तो आपको देखे तो तोते की सुंदरता तो और लोग आकर्षित हो गए। अरे तो बड़ा सुंदर पक्षी आ गया है, बड़ा सुंदर है, वो तो बोल रहा है आदमी की तरफ से, वो तो सीताराम बोल रहा है। बाद में बोल रहे आपको इस तरह से जो है, जहाँ पेड़ बांस न खूब, जहाँ पेड़ न खूब हुआ रेणे प्रधान, जहाँ पेड़ न खूट हुआ रेणे प्रधान, कहा तो भोजपुरी के सुने होंगे आप सभी। जहाँ पेड़ खूट नहीं होता हुआ रेणे महाराज जो है प्रधान पेड़ कहलाते हैं, ये असली पेड़ है। रेड़ तो समझते हो ना, रेड़ी रेड़ी कहते हैं, रेड़ कहते क्या कहते हैं, एरंड जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से जो है जहाँ पेड़ खूट हुआ रेणे प्रधान, तो जब जहाँ कुछ है ही नहीं, अरे भगवत ज्ञान भी नहीं, अध्यात्म का ज्ञान भी नहीं, वहां तो विचारे प्रधान हो जाएगा। केवल विचार को लेकर के जो जीव स्तर का है, आध्यात्म आत्मा स्तर ब्रह्म स्तर का है, और तत्व ज्ञान परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म स्तर का होता है, खुदागार भगवान श्रेणी का है। तो वह विचार ही बुद्ध को किस स्तर पर पहुंचा दिया। केवल वैचारिक ज्ञान, न आध्यात्मिक ज्ञान था, तत्व ज्ञान तो था ही नहीं। केवल वैचारिक ज्ञान जो है एक वैराग्य से जोड़ दिया अपने को, वैचारिक ज्ञान में वैराग्य जोड़ दिया। और आज देखिए बुद्ध के नाम पर क्या हो रहा है। उसी तरह से जो है आप उस शरीर को देख लीजिए, परिवार की परिणति और सब आगे हम लोग आगे ये खिंचाव करने को कहते थे। ये श्वास जो है, ये श्वास जो आप हर 4 सेकंड में फेंक दे रहे हैं, हर 4 सेकंड पर उड़ा दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, इसकी कीमत आपको मालूम नहीं है। इसकी कीमत जब समझ जाएंगे
घर परिवार भरा पूरा राजमहल को लात मार करके चल देंगे। राजमहल जो सम्राट का जो पद होगा, आज जिस दिन स्वास्थ्य की कीमत समझ में आ जाएगी तो लाठी में ठोकर मार करके चल देंगे कि हमारा अब तक जो हुआ सो हुआ, अब न उड़ने पावे। अब तक जो व्यर्थ गया तो गया, अब न व्यर्थ जाने पावे। ऐसी इसकी कीमत है। और आपके यहाँ क्या है? उड़ रहा है, कोते नहीं चल रहा है, क्या है? आपको जल में धोबिया मरो तो पिया था, सोने के पहाड़ पर भूखों तड़प कर मर रहे हैं। कुटिया सोने के पहाड़ पर है, तड़प पर भूखों मर रहे हैं। बोले प्रभु परमेश्वर की डाल दे मस्जिद में, लेकर खड़े हैं। बोले प्रभु परमेश्वर की केवल इस श्वास की ही कीमत, लाखों लाखों अनुयायी पीछे चला रहे हैं। आज सैकड़ों देशों में अनुयायी इन लोग घूम रहे हैं केवल इसी श्वास की कीमत जानकारी के पीछे। सत्ता ये बड़े बड़े जोगी जैसी महात्मा जो है, वो उनकी क्रिया पतन उन्मुख है, पतन को ले जाने वाला है। उन लोगों को पता भी नहीं कि हम पतन को जा रहे हैं। वो जो क्रिया करा रहे हैं लोग, साधना करा रहे हैं, वो साधना भी पतन को ही ले जाने वाला है। साधना का तो रहस्य मालूम नहीं है, उल्टी साधना करके पतन को जा रहे हैं। आए थे हरिभजन को, होटल लगे का पास बिठाने गुरु जी के पास। गुरु जी ऐसी उल्टी क्रिया बता दिए कि कहां तक उनका अहम खत्म होगा, उनका अहम और बलवान होने लगा। वो बलवान तो अहंकारी होने लगे। उनको पता नहीं चल रहा है कि उनकी क्रिया उनको पतन को ले जा रही है। वो गए थे अपने उत्थान के लिए, क्रिया उनकी उनको पतन को ले जा रही है, यह भी उनको पता नहीं है। हम आप लोगों को 7 तारीख को जब प्रैक्टिकल ईश्वर दर्शन का जब कराएंगे तो दिखाएंगे कि स्वास्थ्य की कीमत क्या है, दिखलाएंगे कि उल्टी पतन कारक क्रिया क्या है और उत्थान मूलक क्रिया क्या है, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। ये किस तरह से यही क्रिया किया जाएगा तो पतन को जाया जाएगा, और यही क्रिया किस प्रकार से किया जाएगा तो उत्थान को जाया जाएगा। किस तरह से यह हम जो है दिन ब दिन साधना से कमजोर होगा, समाप्त होगा, और किस प्रकार से यह हम जो है बलवान होगा और विनाशक रोग तक ले जाएगा। ये दोनों क्रियाएं करा करके आपको साथ को दिखाई जाएगी और आप देखेंगे। हम तो कहेंगे कि उनके शिष्य यदि कोई हो, चाहे बालूसे जी के हो, सतपाल के हो, जिस किसी के हो, यदि शिष्य हो तो बैठे देखे कि उनकी क्रिया उनकी उन्मुखी है कि नहीं हो। देखे उसी मुखी क्रिया कराई जा रही है वो उन्मुखी है कि नहीं। उसी क्रिया को तत्व ज्ञान, उसी क्रिया को ही तत्व ज्ञान मान बैठे। जबकि ये जो हम और हंस तो उसका बच्चा है, पैदा होकर रहता है, ओम तो उसका पोता है, परमेश्वर का है। ज्योतिर्मय ओम जो उसका नाती पोता है। स्वर्ण हंस ज्योति जो है ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है उसका उसका वंश है, उसका संतान है, उसका पुत्र है, इसका परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का। ये आत्मा जो है आए दिन पैदा होकर रहते हैं, छिटकते रहते हैं परमात्मा से। ये ईश्वर जो है आए दिन पैदा होकर रहता है, आए क्षण पैदा होकर रहता है परमेश्वर से। लेकिन जो परमेश्वर नहीं जानता है उसके लिए ईश्वर बहुत कुछ है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है।